क्लासी और शानदार वुमन जो कि आपके दिमाग पे कुछ ऐसा इम्प्रेशन, कोई ऐसा अक्स छोड़ जाती हैं कि कभी वो आपके साथ ना भी हों, मगर आप उनको भूल नहीं पाते। उनकी वो ऐसी कौन-सी 7 आदात होती हैं जिनकी वज़ह से वो आपके दिमाग में ऐसा इम्प्रेशन डालती हैं? वो क्या चीज़ें हैं? आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि एवर लास्टिंग इम्प्रेशन जो है कुछ वुमन छोड़ के जाती हैं। हर इंसान याद रखने के काबिल नहीं होता, मगर कुछ लोग और कुछ ख़वातीन ख़ास तौर पे ऐसी होती हैं जिनके कुछ रवैये इस तरह के होते हैं जो आपके दिमाग के ऊपर बिल्कुल नक्श उनकी शख्सियत को कर जाते हैं और आप चाह के भी उनको नहीं भूल पाते। आप चाह के भी उनके अक्स को जो है वो अपनी ज़िंदगी से या अपने ज़हन से जो है वो नहीं निकाल सकते। यानी वो हमेशा आपके साथ रहती हैं और वो अपने आप के साथ इसलिए रहती हैं कि उनके अंदर ये 7 खूबियाँ जो होती हैं। सबसे पहली बात कि वो एम्पैथाइज़ करती हैं और एम्पैथाइज़ करने का मतलब जो होता है वो ये है कि वो आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। आप किस तकलीफ़ में से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं, उन चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके अपने आप को आपकी सिचुएशन में रख के उसको एनालाइज़ करके आपको सपोर्ट करने की जो है वो कोशिश करती हैं। यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जो एक इमोशनल कनेक्शन किसी भी इंसान के साथ होता है, वो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से वो सिचुएशन को और आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं और वो आपको हमेशा अपने इस रवैये की वजह से जो है वो याद रह जाती हैं। कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अपने ऊपर एतमाद रखती हैं और उनको अपने जो फ़ैसले वो करती हैं, जो काम भी वो कर रही होती हैं, जो मूव्स वो अपनी ज़िंदगी में लेती हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं। बात करते वक़्त उनकी आवाज़ जो है वो शेक नहीं करती या वो हाँ, हाँ, अच्छा नहीं, वो पूरी तरह से लीड करती हैं चीज़ों को, आपकी कन्वर्सेशन को पूरी लीड करेंगी, उसमें प्रॉपर्ली जो जवाब देने की ज़रूरत है, सिचुएशन को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, वो करती हैं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट जो है वो होती हैं। अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, मगर करती हैं क्योंकि इंडिपेंडेंटली अपने फ़ैसले कर रही होती हैं, अपने फ़ैसलों को करती भी हैं, इंडिपेंडेंटली उनको ओन भी करती हैं और फिर उनके लिए जो रिक्वायर्ड एक्शंस होते हैं, उनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, उन सबको भी फ़ेस करने के लिए वो तैयार रहती हैं। और अपनी इस इंडिपेंडेंस को वो किसी के हाथ भी जो है वो जाने नहीं देती। येस, वो अपनी मर्ज़ी से किसी से मशवरा ले सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी से वो चीज़ों को डिस्कस कर सकती हैं, मगर वो जो उनकी अपनी इंडिपेंडेंस है, आपको लगे कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चला सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। बल्कि वो इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं कि वो अपनी राय का बड़ा खुल के और अपनी फीलिंग्स का बहुत खुल के इज़हार कर सकती हैं। हाँ, वो आपकी बात आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं जब वो कंट्रोल होना चाहती हैं, तब। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि आप खुद से उनको कंट्रोल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। उनकी ये जो इंडिपेंडेंस होती है वो आदमियों के लिए भी एक बड़ी अच्छी चीज़ इसलिए होती है कि वो हर वक़्त आपकी तरफ नहीं देख रही होती कि वो छोटे-छोटे काम, छोटी-छोटी चीज़ें आप उनके लिए करें, बल्कि वो खुद जो है वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को मामलात को जो है वो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आगे होती हैं, बहुत आसानी से उन चीज़ों को जो है वो कर लेती हैं और उसके लिए हमेशा लोगों का, दूसरे लोगों का वेट नहीं करती रहती कि वो आएगा तो वो मदद करेगा, वो आएगा तो ये काम करके देगा, वो आएगा तो बिजली का स्विच ठीक होगा, उसको कहूँगी कि मोटर ठीक करवा दे। सो वो इंडिपेंडेंट इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसको समझती हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करती हैं। इसी तरह से जो एवरलास्टिंग इम्प्रेशन जो औरतें आपके दिमाग पे छोड़ के जाती हैं, वो कभी भी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को जो है, अपनी वीक होने को छुपाती नहीं है। यानी वो उनको इस बात से डर नहीं होता कि वो अगर आपके सामने वीक भी साबित हो जाएँगी। उनको लगता है कि दिस इज़ हाउ आई एम, मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ, मेरे अंदर कुछ खूबियाँ हैं, कुछ ख़ामियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, कुछ कमज़ोरियाँ और मेरी कुछ गलतियाँ हैं मेरे पास्ट की, जो कि मैंने की हैं। और उनको वो ओन करती हैं और वो डरती नहीं हैं कि कहीं आप उनको जो है कहीं मैनिपुलेट ना कर लें। यानी वो वल्नरेबल होने से जो है वो बिल्कुल नहीं घबराती, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आपसे क्या बात कर रही हैं और क्या शेयर कर रही हैं। सो अपनी गलतियाँ आपसे बड़े आराम से शेयर कर लेंगी, मगर आप उनको इसके ऊपर एक्सप्लॉइट कर जाएँ या उनको डरा दें या कुछ हो जाए, ऐसा वो कभी हरगिज़ होने नहीं देती। मगर वल्नरेबल होना कि फ़ाइन, ये बंदा मुझे, ये बंदी, ये खातून जो है ये मुझे जितना मर्ज़ी मेरे इनर सेल्फ तक जो है वो जान ले, चाहती हैं तो ऐसा करती हैं, अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। हमेशा प्रेज़ेंट में रहती हैं, यानी आज में रहती हैं, कल क्या हुआ था उसका रोना-रप्ता नहीं डालती, आने वाले फ्यूचर के बारे में इतनी परेशान नहीं होती, इनसिक्योर नहीं होती कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जो होगा रेडी टू फेस दैट और उसको ओन करने के लिए हमेशा जो है वो तैयार होती हैं। नो कहती हैं जब उनको लगता है कि वो नहीं कुछ कर सकती, या जैसे मैंने आपको कहा कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी मर्ज़ी के बगैर। अगर वो चाहेंगी कंट्रोल होना तो वो होती हैं, अदरवाइज़ वो आप उनको नहीं कह सकते कि जी वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो चले। सो नो कहना उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता, या वो जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी बाउंड्रीज़ वायलेट हो रही हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि कोई इंसान उनके लिए इंटिमिडेट कर रहा है उनको,
या जहाँ पे लगता है कि वो मैनिपुलेट करने की कोई कोशिश कर रहा है या उनका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे वो बड़े आराम से नो करके अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत आराम से जो है सेट कर लेती हैं। नो कहना उनके लिए कभी मसला नहीं होता। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए नो कहना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चेंज को बहुत ईज़िली अडॉप्ट कर लेती हैं। मसलन बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि चेंज से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होते हैं, मगर ऐसी ख़वातीन जो आपके दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाती हैं, आपने देखा है उनको, आप इस तरह से उनको पहचानते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं। उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती हैं और उन हालात के हिसाब से अपना लाइफ़स्टाइल और अपनी चीज़ें जो है करना शुरू कर देती हैं। दूसरों की मिस्टेक्स के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करती और ना ही बार-बार पॉइंट आउट करती हैं। और उसके साथ-साथ अपनी मिस्टेक्स को भी ओन करती हैं, कहती हैं कि उनसे ये गलती हुई है। कहती हैं कि वो इस चीज़ का हिस्सा थी, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि उन्होंने ये किया है और उनसे ये हो गया है। उस चीज़ को भागती नहीं हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं लगाती। येस, दे ओन व्हाट दे हैव डन। अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफ़ाई करते हुए उनको कबूल करती हैं। उम्मीद करती हूँ और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई एक ऐसी औरत जो आपकी ज़िंदगी में भी आई होगी, जिसने एक ऐसा इंप्रेशन आपके दिमाग में छोड़ा होगा कि आज भी आप उसको भूलना भी चाहें तो आप भूल नहीं सकते। इन सारी खूबियों वाली औरतें जो होती हैं वो ज़िंदगी में हमेशा साथ रखने के लिए होती हैं। किसी भी फ़ॉर्म में, किसी भी शक्ल में, पार्टनर की शक्ल में, कॉलीग की शक्ल में, फ्रेंड की शक्ल में, आप अगर उनको जाने देते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो आपका खसारा होता है। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।